शिव कले संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं अध्यात्म से जुड़ी परेशानियों से संबंधित, वो QR कोड से 251 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज चर्चा करेंगे साधना में होने वाले अनुभव जो कि बंद हो चुके हैं, अब नहीं होते हैं, उन्हें दोबारा कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, कैसे देव या देवी श्राप से मुक्ति मिले, इससे संबंधित आज हम उपाय बताएंगे जिससे आपको देव श्राप से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको भी होते थे साधना के दौरान आभास और आपकी गलतियों की वजह से अब आभास होना बंद हो चुके हैं, तो अब उससे मुक्ति कैसे मिले, निराकरण कैसे हो इस समस्या का, हमें जानकारी नहीं थी। जो देव कृपा से हमारी साधनाओं के कारण भगवती के द्वारा, उनके योगिनियों के द्वारा या जिनकी भी हम उपासना साधना कर रहे थे, उनके अनुभव हमें प्राप्त हो रहे थे। कुछ दिव्य घटनाएं, कुछ दिव्य संकेत हमें प्राप्त हो रहे थे। लेकिन अपनी ही गलती के कारण जब उन रहस्यों को हम अन्य लोगों को बताने लगे, बहुत चटकारे ले लेकर उन्हें सुनाने लगे, उसके कारण हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो होनी बंद हो गई हैं। दोष लग गया है हमें उसका। तो अब उसका निराकरण कैसे होगा, या तो देव कृपा दोबारा पुनः आरंभ हो सके, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप जिस भी देवी या देवता की साधना कर रहे थे, गलतीवश या फिर अपने आत्मबल के कारण या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, इन सभी गलतियों के कारण यदि दोष लग गया है, तो ये करें कि आप जिनकी भी साधना उपासना कर रहे हो उनके विशेष दिन, जैसे कि मान लो आप भगवती भवानी महाकाली माँ की साधना कर रहे थे या उनके किसी और अन्य स्वरूप की साधना आप कर रहे थे, तो आपको अनुभव भी हो रहे थे उस साधना के दौरान, आपने उस विषय को किसी को बता दिया और आपको दोष लग गया और अनुभव आपको बंद हो गए हैं होना। तो आपको करना है कि अमावस्या के दिन माँ काली के मंदिर में 108 नींबू की माला लेकर जाएं, या तो लाल फूल जिनकी गिनती 108 हो उनकी माला लेकर जाएं। इन सभी नींबू पर या फूल पर अष्टगंध से और लाल सिंदूर से तिलक लगाएं और माँ से क्षमा याचना करें। क्षमा याचना मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र बोलते हुए प्रत्येक नींबू पर तिलक करें और संकल्प लें कि हे माँ भगवती, आपकी साधना में जो अपराध हमसे हुआ है, जिसके कारण ये दोष हमें लग गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अनुभव आभास मुझे नहीं हो पा रहे हैं, उस दोष के निवारण हेतु और आपकी प्रसन्नता हेतु यह नींबू की माला मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करें और मेरी साधना में उत्पन्न हुए दोष को समाप्त करके मुझे अनुभव रूपी आशीर्वाद प्रदान करें। इस संकल्प के साथ माँ काली को वह नींबू की माला पहना दें। अगर स्वयं पहना सकें तो अति उत्तम है, अगर नहीं पहना सकते हैं स्वयं तो पंडित या पुजारी को दें जो वहाँ माँ के सेवादार हैं, उन्हें माँ को पहनाने को कहें। अगर नींबू की माला नहीं पहना सकते हैं तो मैंने बता ही दिया है कि 108 लाल पुष्प की माला इसी विधि से माँ को पहनाएं। यह माला माँ को पहनाने के बाद 13 दीपक घी के जलाएं और प्रत्येक दीपक के समक्ष एक एक लाल पुष्प, अष्टगंध और लाल सिंदूर लगाकर मंत्र बोलते हुए रखें और एक एक पान के पत्ते पर कुछ मीठा भोग मिष्ठान्न माँ के लिए रखें। माँ महाकाली की योगिनियों से दोष निवारण हेतु प्रार्थना करें। माँ महाकाली के लिए 13 योगिनियों की प्रार्थना की जाती है। माँ दुर्गा के लिए 9 योगिनियों की प्रार्थना होती है। भगवान शिव के लिए 12, गणपति जी के लिए 4, हनुमान जी के लिए 11 रहेंगे। बगलामुखी माँ के लिए 8, मातंगी माँ की साधना में अगर दोष लगा है तो 9 रहेंगे। इस प्रकार स्वरूप के अंतर के कारण भोग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः आप 11 जरूर लगाएंगे। यदि किसी अन्य देवी देवता का दोष लगा है तो उस स्थिति में, हाँ, यदि भैरव जी का दोष लगा है तो 8 जगह भोग लगेगा। अगर गिनती पर भी ना जाएं तो 11 जगह भोग और 11 दीपक उस मंदिर में प्रज्वलित करें जो संबंधित देवी या देवता का मंदिर हो, और तिथि अनुसार ही करें। जैसे कि हनुमान जी के लिए पूर्णिमा का दिन है तो शिव जी के लिए त्रयोदशी का दिन विशेष होता है। भगवती महामाया दुर्गा के लिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन होता है।
भगवती बगलामुखी के लिए भी अष्टमी का दिन होता है। भगवती दुर्गा महामाया के लिए अष्टमी और नवमी दोनों ही गिने जाते हैं। इसी प्रकार प्रथम पूजन करना है संबंधित देव का, और उस दिन से प्रारंभ करके अगली उसी तिथि तक, जैसे कि महाकाली माँ का अगर आप कर रहे हैं तो अमावस्या से ये आरंभ करना है और अगली अमावस्या तक घर में दीपक जलाकर भगवती के इसी मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। और उसके साथ एक काम जो है वो और करना है कि उसी तिथि से प्रारंभ करके प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं, दूध का एक पात्र भर कर ले जाएं, चाहे वह छोटा सा ही पात्र क्यों ना हो, एक पात्र दूध का भर कर लेकर जाएं, उसमें मिश्री डालकर लेकर जाएं और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक करके भगवान शिव से भी इस दोष निवारण की प्रार्थना करनी है कि हे शिव, मैं आपका दुग्धाभिषेक अपने उस दोष के निवारण के लिए कर रही हूँ, कृपा करके आप मुझे दोष से मुक्ति दें। हे महादेव, आप प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार पूजन करने से जल्दी ही आपको अपने उस श्राप से, उस दोष से मुक्ति मिलेगी, यदि महादेव ने चाहा तो। इसके अलावा जीव सेवा अवश्य करनी चाहिए। प्रदर्शन ना करें अपने की गई सेवा का। प्रदर्शन से दूर रहेंगे तो ही आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। प्रदर्शन करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। पुण्य फल तुम्हें ही प्राप्त हो, उसके लिए प्रदर्शन करना बंद कर दें। किसी भी साधना सिद्धि को आप कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, आपके गुरु के अलावा किसी को भी पता ना रहे। ऐसा भी ना हो कि बिना गुरु आज्ञा के ही चल पड़े, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के भी पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यह भी स्मरण रहे। 1 माह तक यह स्तुति पूजन जब आप करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी आपको। ये तो मैंने भगवती का बताया आपको। महादेव का यदि हमें यह करना है दोष मुक्ति उपाय, तो उसके लिए रुद्राष्टक पाठ भी कर सकते हैं 27 बार प्रतिदिन। हनुमान जी का है तो उसके लिए आप राम जी की स्तुति करेंगे, क्योंकि राम जी की स्तुति करने से हनुमान जी बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी की बात कभी नहीं टालते हैं। इसी प्रकार जिस भी देव या देवी का दोष आपको लगा है, उससे संबंधित देव का भी पूजन आप करें, जिनकी बात वो देव मानते हैं, जो उन देव के आराध्य हैं। जैसे कि हनुमान जी के लिए राम जी की करेंगे, भैरव जी के लिए भगवती काली को भी मनाएंगे, गणपति जी की यदि हमें दोष मुक्ति का उपाय करना है तो माँ पार्वती को भी अवश्य मनाएंगे साथ में। तो अगर इस तरह आप स्तुति क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित ही दोष से मुक्ति मिलेगी आपको। ध्यान रहे कि प्रदर्शन ना करें। माँ महाकाली सभी को साधनाओं में सफलता दे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।